अग्निहोत्री जो है वो अपनी बात पर अडिग हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन दे चुका हूं, सरकार उसको नहीं रिसीव कर रही है, नहीं मान रही है, वो अलग बात है। शामली वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब मैं सेवा में नहीं हूं, मैं इस्तीफा दे चुका हूं और अगर सरकार स्वीकार नहीं करती है तो कोर्ट का रास्ता फिर हमारे लिए खुला हुआ है। लेकिन वो जो है अपनी बात पर यूजीसी के विरोध में और जो ब्राह्मण समाज पर उनका ये कहना है, आरोप है कि अत्याचार हो रहे हैं, सरकार अत्याचार कर रही है, सिस्टम अत्याचार कर रहा है, उसके विरोध में उन्होंने रिजाइन दिया है। और अब वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर हम उनके आवास पर हैं और यहाँ से वो अब बरेली के जो जिलाधिकारी हैं उनके ऑफिस जाने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि कल जो फोन आया था जिसमें उनको लेकर के कुछ अपशब्द बोले गए, उसके बारे में वो जानकारी लेना चाहते हैं बरेली के जिलाधिकारी से। और सुबह से ही हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है ब्राह्मण समाज के वो उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं एक एक करके और उनसे बात कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद इसी आवास से जो सरकारी बंगला है, सामान पूरा निकाल दिया है और गाड़ी में लोड है कल रात से ही। लेकिन अभी वो रात उन्होंने इसी बंगले में गुजारी है और अब वो तैयार हुए हैं और जाएंगे बरेली के जिलाधिकारी के कार्यालय और वहां उनसे उनका कहना है कि हम जानना चाहेंगे कि कौन कॉल थी, किसका फोन था, कौन व्यक्ति था जो इस तरह के शब्द बोल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो अपना जो एक मूवमेंट है ब्राह्मण समाज के को लेकर के उस पर अडिग हैं और उन्होंने कहा कि वो अपना इस्तीफा दे चुके हैं और अब कहीं ज्वाइन नहीं करेंगे। हालांकि उनको सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने शामली अटैच कर दिया है, लेकिन वो शामली नहीं जाएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, यही अंदेशा है, ऐसा ही होगा। क्योंकि अभी हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि जिलाधिकारी बरेली के यहाँ से जो एक टीम आई है, एक मजिस्ट्रेट है, कुछ पुलिसकर्मी हैं, वो एक नोटिस की कॉपी लेकर आए हैं जो अलंकार अग्निहोत्री को निलंबित किया गया है। उस सिलसिले में वो रिसीव कराने के लिए आए हैं, लेकिन वो अंदर गए थे ये लोग और फिर दोबारा बाहर आ गए हैं। हम एक बार उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो नोटिस जो है वो कहाँ से आया है। ये बताइए, आप लोग नोटिस लेकर आए थे? नोटिस लेकर आए थे? हम नोटिस लेकर। देखिए, जो मजिस्ट्रेट हैं और जो पुलिस के जवान हैं यहाँ पर, वो आ चुके हैं गेट पर। और जो ये सरकारी आवास है अलंकार अग्निहोत्री का, जिलाधिकारी के यहाँ से एक मजिस्ट्रेट आए हैं और उनके साथ में अर्दली भी है। वो अंदर एक उनके जो चपरासी हैं वो गए थे, लेकिन बाद में वापस आ गए, उन्होंने रिसीव नहीं किया है। अभी ये लोग मीडिया की वजह से दूर चले गए हैं और बात नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो गेट पर लगा दिया गया है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री ने जिलाधिकारी कार्यालय जाने की बात कही है। ये सामान जो है कल रात से ही भरा हुआ है, पूरा सामान जो है वो इस ट्रक में भर दिया गया है। हम अंदर भी गए थे जब उनकी बाइट कर रहे थे, तो वहां पर कोई भी सामान नहीं है, सब खोल करके रख दिया गया है। लेकिन अलंकार अग्निहोत्री रात यहीं सोए थे क्योंकि काफी लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और ये ट्रक रात से ही खड़ा हुआ है। ये ट्रक एक्चुअली जो बुक किया गया है, वो जो ड्राइवर से हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि ये लखनऊ जाने के लिए बुक किया गया है, लेकिन ये कब जाएगा ये कुछ नहीं पता। क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री अभी यहीं पर है, तो ये ट्रक रात से यहीं खड़ा हुआ है। देखिए, एक कर्मचारी गए थे अंदर लेकर के नोटिस की कॉपी, और ये नोटिस वो है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें निलंबित करके अटैच किया है शामली जनपद में। तो वो रिसीव कराना था, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं किया। उन्होंने कहा कि कॉपी दो। तो इस बात को लेकर के फिर वो बाहर आ गए हैं और जो मजिस्ट्रेट हैं वो काफी दूर जाके खड़े हो गए हैं। तो अभी वो ये चाहते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री इस नोटिस को रिसीव कर ले, जो शासनादेश है, जो कॉपी है, जो डीएम के थ्रू आती है, वो रिसीव कराने के लिए आए हैं। और कुछ जो सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ कांस्टेबल हैं, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं।